बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम करने जा रहे हैं आईसीटी 9th क्लास का प्रैक्टिकल नंबर 15 और ये प्रैक्टिकल है बिल्ड एन ऑटोमेटिक फ़ैन यूजिंग आर्डिनो की मदद से हमने एक ऑटोमेटिक फ़ैन बनाना है। और ऑटोमेटिक फ़ैन बनाने के लिए हमें चाहिए कोडिंग, और कोडिंग के साथ साथ हमें चाहिए कुछ चीज़ें। उन चीज़ों में शामिल है, यहाँ पे ये देखिए मैं प्रोग्राम बना चुकी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमने यूज़ किया है आर्डिनो बोर्ड, और इसके साथ है ये ब्रेड बोर्ड। और बाज़ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें हम ब्रेड बोर्ड ना भी यूज़ करें तो चलेगा, लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें हमें ब्रेड बोर्ड लाजमी यूज़ करना है। ब्रेड बोर्ड के साथ हमने ये यूज़ किया है टेम्परेचर सेंसर, और इसके साथ ही ये वाला है हमारे पास ट्रांजिस्टर के साथ हमने ये रजिस्टर जो पहले भी यूज़ किया है पिछले प्रोग्राम्स में, ये है। इसमें जो नई चीज़ है वो डीसी मोटर है। डीसी मोटर के साथ साथ ये वाला कंपोनेंट हमारे पास है डायोड। और डायोड की जो दो सिरे होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। एनोड वाला सिरा एक टर्मिनल पे आता है और कैथोड वाला सिरा दूसरे टर्मिनल पे, लेकिन शर्त ये है कि डीसी मोटर का वो जो कैथोड वाला सिरा है डायोड के, वो वाला यहाँ पे ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव रेल में हो। नेगेटिव, ये देखिए ब्रेडबोर्ड की ये पॉजिटिव रेल है और ये नेगेटिव रेल है। इसी तरह यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव इसके नीचे वायर के नीचे आ चुका है, यहाँ पे नेगेटिव रेल है। और इसको हम आर्डिनो बोर्ड के साथ कुछ इस तरह कनेक्ट करते हैं। ये देखें जैंड के साथ नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं और जो पॉजिटिव वाला सिरा है उसको हम 5 वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी तरह टेम्परेचर का जो एक सिरा है वो हम करते हैं, ये जो पावर वाला सिरा है इसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, और साथ में ये जो वी आउट वाला सिरा है ये हम एनालॉग यानी कि A0 के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये वाला जो जैंड है, जैंड को हम नेगेटिव ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर ब्रेडबोर्ड ना हो तो फिर जैंड के साथ यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं इसको। और इसी के साथ हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर का एक सिरा एमीटर जो है वो हमने नेगेटिव ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट करना है, और ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो रजिस्टर के साथ कनेक्ट करने के बाद हम आर्डिनो 9 डिजिटल में कनेक्ट करेंगे। और इसी तरह ये वाला जो सिरा है जिसका नाम कलेक्टर है, कलेक्टर को हम उस सिरे के साथ कनेक्ट करेंगे जो कि इसके साथ टर्मिनल 1 है डीसी मोटर का। और ये कुछ इस तरह हमारा कनेक्शन बन चुका है। कनेक्शन बनने के बाद यहाँ पे आते हैं हम कोड पे। कोड में क्या है कि ये वाली 2 लाइनें हैं, ये सिर्फ हमारा कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट। आपने पढ़ा है, ये आपके सिलेबस में शामिल है, पेपर में ये पूछा जा सकता है सिंगल लाइन कमेंट क्या है, या फिर ये आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है इसी प्रैक्टिकल के। और कॉन्स्ट का मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो कोई चेंज नहीं हो सकती। और ये इंट डाटा टाइप है, मतलब कि A0 जो है, A0 जो वायर है जो हमने एनालॉग में लगाई है, ये वाली वायर की बात कर रहे हैं। ये वाली वायर ये एनालॉग में है और ये 0 1 2 3 टेम्परेचर कुछ इस तरह लेगी। और इसी तरह कांस्टेंट है जो कि वैल्यू चेंज नहीं होगी मोटर पिन की, और मोटर पिन क्या है 9 डिजिटल में। ये वाली जो हमने वायर अटैच की है ये 9 डिजिटल है। इसके बाद हम प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को कुछ इस तरह स्टार्ट किया जाता है कि पिन मोड जो मोटर पिन है वो आउटपुट है, यानी कि ये जो हमने 9 में लगाई है ये आउटपुट है। और इसके साथ ये सीरियल जो है स्टार्ट होती है 9600 से। ये हमने कोई अपने पास से नंबर नहीं लगाया, बल्कि ये इस सीरियल का नंबर है। और यहाँ पे प्रोग्राम का एक हिस्सा ये करली ब्रेसेस से बंद होता है, जो कि ये करली ब्रेसेस स्टार्ट हुई थी। अब लूप स्टार्ट होता है। लूप स्टार्ट होने के लिए इसमें क्या है, लूप के अंदर हमने क्या लगाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एक कंडीशन को चेक करे और कंडीशन को चेक करने के बाद फिर उसके ऊपर काम करें। अब इसमें
एक वैल्यू है जो कि सेंसर वैल्यू है। सेंसर की कौन सी, ये जो सेंसर लगा है टेम्परेचर सेंसर, इसकी एक वैल्यू इंट है और जो कि एनालॉग रीड है, जो कि हमने एनालॉग में ये एनालॉग A0 जो है ये एनालॉग है, एनालॉग रीड में लगाई है और टेम्परेचर पिन है ये। इसी तरह फ्लॉट का मतलब है डाटा टाइप जो है वो इशारिया में होगा और वोल्टेज जो है वो हमेशा इशारिया में ही होता है। और ये सेंसर से वैल्यू लेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा 5.0 से और उसको डिवाइड करेगा 1023। अब 1023 क्या है, ये 1024 वाला बिट बाइट मेगाबाइट गीगाबाइट वाला जो फार्मूला है वो है यहाँ पे। और फ्लॉट इसी तरह डाटा टाइप है, जो टेम्परेचर की डाटा टाइप है ये भी इशारिया में होता है और ये इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, वोल्टेज में से माइनस करेगा 0.5 और उसको मल्टीप्लाई करेगा 100 से। आपने एज़ इट इज़ इसको याद कर लेना है। अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है समझने में, अलबत्ता आप बार बार इसको समझेंगी तो आपको याद हो जाएगा, समझ आ जाएगी। इसी तरह सीरियल को प्रिंट करना है, टेम्परेचर की सीरियल टेम्परेचर लेगा और उसकी सीरियल को प्रिंट करेगा। जैसे कि ये आउटपुट दिखाई जा रही है सीरियल मॉनिटर की, मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। यहाँ पे ये आउटपुट दिखाई जा रही है सीरियल की और ये 24.78 सेल्सियस में है अभी हमारा टेम्परेचर। तो इसी तरह हम यहाँ पे हमारे पास सीरियल में 24 आ रहा है, 24.78 आ रहा है टेम्परेचर, जबकि यहाँ पे हमने जो कंडीशन दी है वो हमने ये दी है कि 30 से अबव हो। तो 3 को हम 2 कर लेते हैं और 20 करने के बाद यहाँ पे हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। और जब हम स्टार्ट करेंगे तो कोड को क्लोज़ करते हैं तो ये देखिए मोटर स्टार्ट हो चुकी है, फ़ैन चल रहा है। अब ओरिजिनल में ये अगर हम फिज़िकली ये कंपोनेंट लेंगे तो ये फ़ैन इतनी स्लो नहीं चलेगा, ये फ़ैन बहुत तेज़ी से चलेगा। लेकिन इसमें मज़े की बात ये है कि ये ऑटोमेटिक फ़ैन है। जैसे ही फ़र्ज़ करें कि हम अपने रूम में ये फ़ैन लगवाते हैं, तो जैसे ही हम फ़ील करते हैं कि हमें गर्मी लग रही है तो फ़ैन ऑटोमेटिकली चलेगा। जैसे ही हम फ़ील कर रहे हैं कि हमें ठंड लग रही है, हम इसको खुद टेम्परेचर को सेट करेंगे और ये फ़ैन ऑटोमेटिक अब बंद हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके साथ-साथ हम करते हैं इसके पेपर की बात कि पेपर में ये कैसे हमने परफ़ॉर्म करके दिखाना है। आप ये पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले 3 चैप्टर्स में से आएगा। अगर उनमें से हम पहला चैप्टर या दूसरा और तीसरा कर लें, तो हम पहला क्वेश्चन परफ़ॉर्म करने के काबिल हो जाएँगे, जो कि 12 नंबर का है। 12 नंबर में से 5 नंबर का हमने परफ़ॉर्म करके दिखाना है और जो 7 नंबर हैं वो हमने राइट करना है। राइट कुछ इस तरह करना है, ये देखें ये हर एक का ऑब्जेक्टिव या एम होता है हर प्रैक्टिकल का, और वो क्या होता है, जो प्रैक्टिकल आपसे सवाल पूछा जाता है वही उसका एम होता है। इसमें कंपोनेंट्स जो हम इस्तेमाल करेंगे मैं आपको सारे दिखा चुकी। सर है डीसी मोटर है, इसके साथ ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर 2N2222 है, और इसके साथ रजिस्टर है जिसकी जो ओएम है 220 है। इसके बाद डायोड है और ब्रेडबोर्ड है और जंपर वायर्स जो हम क्लिक करते हैं वो खुद ब खुद ही जंपर वायर यहाँ पे बन जाती हैं। कनेक्शन इनके हमने जो किए हैं आपके सामने मैंने किए हैं और ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इससे भी समझ सकते हैं। इसके साथ टेम्परेचर अगर हमने 30 चेक किया है, 30 के बाद मैंने आपको 20 करके दिखाया है, और 30 होगा तो चलेगी, या फिर आपने इसको जहाँ पे भी सेट करना है उसको चलाने के लिए वो चला सकते हैं। इसके बाद है इसका कोड हम पहले सारा समझ चुके हैं। आपसे कोड के अंदर से भी सवालात पूछे जा सकते हैं या वाइवा में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेंसर आपने कौन सा इस कोड में यूज़ किया तो ये आपने बताना है TMP36। और मोटर पिन कौन सी, मोटर पिन कहाँ पे लगी है, मोटर पिन जो है वो ए मोटर पिन डिजिटल 9 में हमने लगाई है। और रजिस्टर क्यों हमने यूज़ किया है, क्योंकि मोटर जो है वो ड्राइव कर सके, ये ना हो कि ट्रांजिस्टर हमने इसलिए किया है कि मोटर ड्राइव कर सके। और डायोड हमने इसलिए यूज़ किया है कि प्रोटेक्शन के लिए, इसकी बैकअप के लिए, ये चल ना जाए। और इसका पर्पस क्या है, ऑटोमेटिक फ़ैन कंट्रोल है ये इस प्रोग्राम का पर्पस है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।